हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड। सो आज मैंने आपके सामने में कैट प्रीवियस पेपर का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, जो एवरी ईयर कैट में 2 to 3 क्वेश्चन इससे एवरी ईयर आप पूछे जाते हैं कैट में। उसमें का प्रीवियस पेपर का मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लोग एक्स मानते हैं, मतलब बहुत सारे अप्रोचेज लगाते हैं। आपका अप्रोचेस सही हो, टाइम मैनेजमेंट सही हो, तो आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एक्स मान के तो आप भी क्वेश्चन को टाइम लेके टाइम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम लॉन्ग ले लेगा और आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम होगा, जिसका नंबर परसेंटाइल भी कम हो सकता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें उसको आज हम देखेंगे। तो बस अप्रोचेस सीखिए। अप्रोचेस आप डायरेक्ट विद इन 10 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं अगर आपको अप्रोचेस पता हो। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train approaches a tunnel AB, यानी कि एक ट्रेन है ना, जो एक मान लीजिए ए पॉइंट पे है, ये बी पॉइंट एक टनल है, इसकी तरफ आ रही है। तो ट्रेन मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, मानने में क्या है, ये ट्रेन है, इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। A cat is located at point 3/8 distance of pigeon from the entrance, यानी इंट्रेंस से कैट जो है 3 मीटर की डिस्टेंस पे सोई होगी बेचारी, खा पी के सो गई होगी। जब तो ट्रेन आएगा नहीं, हम सो जाते हैं। उसके बाद हुआ क्या, जो when train whistle the cat run, यानी जैसे ही ट्रेन का आवाज आया कैट उठ गई। और देखिए ट्रेन आ रहा है, अब उठने के बाद क्या होता है ना, हम लोग जो सो उठते हैं कभी किधर जाएं किधर नहीं जाएं, क्या करें ना करें, मतलब माइंड इधर होने लगता है हम लोग का। तो उसी तरह से कैट का होने लगा। वो आप थिंक कि जो भागे किधर, भाई ट्रेन आ रही है, धक्का मार देगी, हम तो चले जाएंगे ऊपर, तो भागे किधर। तो वो डिसाइड की, जो पहले डिसाइड करती है, जो इफ द कैट डिसाइड टू रन टुवर्ड्स ए द ट्रेन कैचेज एट पॉइंट ए, यानी कि पहले डिसाइड करती है क्या ना, जो हम ना भागते हैं एक ही तरफ, तो एक ही तरफ भागी होगी। तो पहला डिसीजन उसका गलत हुआ, क्योंकि ट्रेन ए जो है उसको पॉइंट ए पर एग्जैक्टली कैच कर ली, धक्का मार दी, ठीक है। तो वो डिसीजन चेंज करती है, वो सोचती है चलो इफ द कैट डिसाइड टू रन एट पॉइंट बी, आप डिसाइड करती है ये पॉइंट बी की तरफ जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट बी की तरफ जाएगी। द ट्रेन कैचेज द कैट एग्जैक्टली एट पॉइंट बी, यानी कि ट्रेन जो है कैट को पॉइंट बी पर कैच कर लेता है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है मेरे पास 8 है, ताकि 3/8 कैट जा रही है, तो 3/8 यहाँ तक कैट है कहाँ है, तो 3 मीटर मान लीजिए 3 यूनिट कैट गई होगी। तो टोटल क्या ए बी तक, इससे बी तक का डिस्टेंस कितना है 8 यूनिट, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो रिमेनिंग यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 होगा। तो फिर यहाँ कैट थिंक करती है जो हम इधर हो जाए, तो कैट तो 3 मीटर ही जाएगी, वो 3 मीटर ही जा रही है, तो कैट अगर 3 मीटर इधर जाती है तो रिमेनिंग उसको और कितना जाना है, तो 2, टोटल यहाँ पे 5 है। अब 2 मीटर और उसको जाना है, तो जब कैट यहाँ से यहाँ तक आती है, ठीक है, उस समय में ट्रेन कहाँ पर पहुँचता है, पॉइंट ए पे पहुँच जाता है। तो आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रेन यहाँ से यहाँ पर आएगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम में कैट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवलिंग करेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से कैट, यहाँ से ट्रेन को ट्रेवलिंग करने में 8 मीटर लगेगा, ताकि टोटल 8 मीटर है, टोटल 8 यूनिट है। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में कैट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, 2 यूनिट जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रेन जो है वो 8 यूनिट का डिस्टेंस 8 यूनिट जाएगी, उतना ही पॉइंट ऑफ टाइम में कैट 2 यूनिट जाएगी। और टाइम तो सेम है, दोनों को टाइम तो सेम है। जब टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। यानी कि ये तो ट्रेन और कैट का डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। 8:2 रेशियो निकाल लीजिए, 4:1, यही मेरा आंसर हो गया। नॉर्मल टाइम आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कैट का है। If a man cycles at a 48 km per hour, then he arrives at a certain places at 2 p.m. कोई पर्सन है ना, वो 48 किलोमीटर पर आवर से आपको
ट्रेवलिंग कर रहा है और कोई प्लेस पे पहुंच जाता है, प्लेस पे टाइमिंग क्या है उसके पहुंचने का, 2 बजे। if he cycles at the 80 kilometer, he will arrive at the same places at 10 am, ठीक है। यानी कि अगर वो 80 किलोमीटर से जा रहा है, स्पीड को वो इंक्रीज कर दिया तो टाइमिंग तो उसको कम लगेगा। तो कब पहुंच जा रहा है, 10 बजे ही पहुंच जा रहा है बंदा, ठीक है। कह रहा है एट व्हाट स्पीड मस्ट ही साइकल्स टू गेट देयर एट आफ्टरनून, यानी कि आफ्टरनून में पहुंचना है, यानी कि आफ्टरनून किस टाइम को करते हैं 12, तो उसको किस स्पीड से ट्रेवलिंग करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए हम कोई प्लेस पे जा रहे हैं तो हमको 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रहे हैं ना तो 2 बजे पहुंच जा रहे हो। अगर हम 80 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं तो उसी प्लेस में 10 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि स्पीड मेरा इंक्रीज हो गया। तो बताइए कि अगर हमको 12 बजे उसी प्लेस पे पहुंचना है तो मेरा स्पीड क्या होना चाहिए। तो देखिए सिंपल अप्रोचेज हम बताएंगे इसमें। देखिए 10 से 12 हुआ, 12 से 2 हुआ, यानी कि बीच में 2 आवर्स का गैप हो रहा है ना। तो जब 2 आवर्स का गैप हो रहा है तो ये सीरीज किस में चल रही है, एपी। अगर आप एपी पढ़ होंगे तो एपी में सीरीज का गैपिंग जो होता है यानी डिफरेंस होता है वो सेम होता है। और हमेशा याद रखिएगा जो अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अगर टाइम एपी में हो तो स्पीड हमेशा एचपी में होता है, ठीक है। तो एचपी में स्पीड होगा, यानी स्पीड जो होगा वो एचपी में होना चाहिए, एचपी में होना चाहिए। और एपी का रिवर्स एचपी होता है, यानी कि ये जो होगा एचपी में 2 इंटू क्या होता है फॉर्मूला, एचपी का 2 इंटू ए इंटू बी अब बाय ए प्लस बी। ये एचपी का फॉर्मूला होता है, जहाँ ए क्या है फर्स्ट स्पीड और बी क्या है आपका लास्ट स्पीड। यानी मिडिल स्पीड निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट और लास्ट का सम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 80 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 48 यानी कि 128 ऐड कर दीजिए। 8 से 6 टाइम, 8 से आपका 1 16 टाइम्स, 16 से 5 टाइम्स यानी 30 60, यानी कितना हुआ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके मिनिमम समय है, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर हम दे दिए। कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, अगर मान के चलो तो एवरी एग्जाम इज इजी। आपका अप्रोच क्या है, आपका स्ट्रेटजी क्या है, डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। तो वर्क हार्ड कीजिए, कैट का एग्जाम नजदीक है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन को फॉलो कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, मॉक दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।